हेलो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है। दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं हर रोज़ इसी तरह 10 प्रश्नों का वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें यदि आप उन 10 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपके 30 से 40 प्रश्न कवर हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में एक महत्वपूर्ण व्याख्या है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सहित सैकड़ों लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग रॉलेट एक्ट, काला कानून के विरोध में और कुछ क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जो अंग्रेजी सरकार को अच्छी नहीं लगी और उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हेन सांग ने भारत यात्रा के दौरान सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में कितने देशों का विवरण मिलता है? उत्तर हो जाएगा 180 देशों का विवरण मिलता है। आइए कुछ डिटेल में बात करते हैं। हेन सांग एक चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीनी, यानी चाइना का यात्री था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि हेन सांग कहाँ का यात्री था, तो जवाब होगा चीनी यात्री था, मतलब चाइना का यात्री था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसके शासनकाल में हेन सांग भारत आया था, तो जवाब होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेन सांग ने भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा। हेन सांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक, तथा कई प्रमुख स्थलों का दौरा किया, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है। इस पुस्तक में 657 बौद्ध ग्रंथों की चर्चा है। यदि आपसे पूछा जाए कि सी यू की नामक पुस्तक में कितने बौद्ध ग्रंथों की चर्चा है, तो आपका जवाब 657 होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुई थी। उन्होंने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जो एशिया का दूसरा सबसे पुराना और पश्चिमी चिकित्सा सिखाने वाला पहला कॉलेज था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका जवाब हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की? 1835 इसका जवाब हो जाएगा। और कहाँ की? तो कलकत्ता में की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई थी? उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यह समिति 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित की गई। किस पार्टी द्वारा गठित की गई? कांग्रेस पार्टी द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति कब गठित हुई? 1976 में। भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी 1976 से पहले मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ये कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 के तहत सूचीबद्ध है, यानी जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जवाब है चौरी चौरा की घटना के बाद। आइए जानते हैं चौरी चौरा घटना क्या थी। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी, यानी चौरी चौरा एक स्थान का नाम है, जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे।
इस हिंसा के कारण गांधी जी को यह महसूस हुआ कि आंदोलन अपने अहिंसक उद्देश्य से भटक रहा है और इसीलिए उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिस वाले मारे गए। ये गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख किसने बनवाया था? उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जिसे महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से तैयार किया गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तीनों ने मिलकर भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख तैयार किया था। यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पारित किया गया था? मुंबई में। मुंबई के किस शहर में, किस मैदान में? ग्वालियर टैंक मैदान में। और किस कमेटी की बैठक के द्वारा पारित किया गया? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो नारा किसने रचा था, तो यूसुफ मेहर अली इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में किन किन नदियों के मिलन से गंगा नदी का निर्माण हुआ है? उत्तर हो जाएगा भगीरथी और अलकनंदा। ये दो नदियां हैं जिनके मिलन से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। देवप्रयाग, जिसे 5 प्रयागों में से एक माना जाता है, यह वह स्थान है जहां दोनों पवित्र नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। 2 पवित्र नदियां कौन सी हैं? वो भगीरथी और अलकनंदा है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और भगीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यदि भगीरथी और अलकनंदा नदी का उद्गम पूछा जाए, तो अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ ग्लेशियर होगा और भगीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था? उत्तर है एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था। यह समझौता 1931 में गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, लाहौर में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? उत्तर है 23 मार्च 1940 को लाहौर में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। लाहौर में पहली बार पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो लाहौर में की गई थी। कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को की गई थी। और किस अधिवेशन में? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में की गई थी। यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिस पाकिस्तान की मांग की गई थी, उसे लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में गठित करने की मांग की गई थी, जिसे बाद में पाकिस्तान के नाम से जाना गया। यानी इस प्रस्ताव में यह प्रस्ताव रखा गया कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है, उसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए, गठित कर दिया जाए, और वही बाद में पाकिस्तान के नाम से प्रचलित हुआ। लास्ट प्रश्न है और यह भूगोल से प्रश्न है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर हो जाएगा बारबर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट। याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवंत पर्वत श्रृंखला कौन है? बारबर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित पर्वत श्रृंखला मखोजवा पर्वत यानी बारबर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला को भी विश्व की सबसे पुरानी जीवित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में यह 10 प्रश्न काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले यह वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।